announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में एक आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अवंतीपुरा के पंजगाम गांव में एक बाग में आईईडी का पता लगाया। बॉम्ब निरोधक दस्ते ने आईडी को निष्क्रिय कर दिया। पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन्होंने सरकार से मांग की कि हमें पक्का किया जाए, हमारी बकाया वेतन राशि को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा यूटी जम्मू कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रिया के शुरू करने की घोषणा के बाद से श्रीनगर में सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आए। दुकानदार दुकान के साथ सज्जा सफाई में जुट गए हैं। धीरे धीरे ही सही बाजारों में रौनक लौटना शुरू हो गई है। मेटाडोर भी 50% सवारियों के साथ सड़कों पर दौड़ती नजर आई। हर तरफ दुकानदार अपनी दुकानों की सफाई और सामान की सेटिंग करते नजर आए। श्रीनगर के कमरवाड़ी इलाके में सीमेंट ब्रिज पर एक युवक साइकिल से उतरकर फौरन देखते ही देखते झेलम नदी में कूद गया। वहीं सीमेंट ब्रिज पर पैदल चलने वाले लोग हैरान परेशान हो गए। यूटी जम्मू कश्मीर में भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, परंतु प्रशासन द्वारा कोरोना के एसओपी को साथ में ही सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। परंतु जम्मू कश्मीर बैंक की डोडा ब्रांच में इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने बेपरवाह और लापरवाह हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बैंक में कर्मचारियों की भी कमी है, जिसकी वजह से भीड़ लगी हुई है। लेकिन आम जनता को खुद समझना होगा। सरकार हर कदम पर जनता को इस महामारी से बचाने का प्रयत्न कर रही है, परंतु जनता का भी दायित्व बनता है कि नियमों का पालन किया जाए। जिला सांबा के विजयपुर के गांव राड़ी में पीएचई विभाग की तरफ से घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नया ट्यूबवेल का शिलान्यास किया गया। इसका उद्घाटन डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा ने किया। इस मौके पर उनके साथ विभाग के चीफ इंजीनियर सरपंच मोहनलाल शर्मा भी मौजूद थे। इस ट्यूबवेल की कुल लागत 3.64 करोड़ रुपए है और गांव राड़ी समेत ये ट्यूबवेल 20 गाँव के घरों तक पानी पहुँचाएगा। अखनूर कस्बे के दुकानदारों में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनलॉक नियमों के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई रोस्टर गाइडलाइंस हमें नहीं बताई जाती और हमें असमंजस की स्थिति में रखा जाता है। हमें इस इलाके में सरकार के आदेशों का सही से पता नहीं चलता। जब दुकानदारों का चालान कटता है तब हमें सरकारी आदेशों का पता चलता है। एक तरफ कोरोना से काम की मार है तो दूसरी तरफ सरकार के आदेशों से चालान की मार। दुकानदार जाए तो कहां जाए। यूटी जम्मू कश्मीर में लंबी अवधि के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। बाजारों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने से दुकानदारों के चेहरे खुल गए हैं। जिला पुंछ के बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। लोग खरीदारी करते नजर आए। जिला रामबन में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एसएसपी रामबन पीडी नित्या द्वारा की गई। इस पुलिस पब्लिक मीटिंग में एडिशनल एसपी रजनीश शर्मा, एसएचओ बनिहाल नईमुल भी मौजूद रहे। बैठक में गणमान्य नागरिक, सरपंच, पंच भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बनिहाल पुलिस की भूमिका और जन संपर्क संबंधों की सराहना की। वहीं एसएसपी पीडी नित्या ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और लॉकडाउन का एसओपी का पालन करने के लिए जन सहयोग की उन्होंने सराहना की। जम्मू में ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह चिब ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, मगर ट्रांसपोर्टरों को कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हम 50% सवारियों के साथ अपनी बसें मेटाडोर नहीं चला सकते। यूटी जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा लगे कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा अब अनलॉक प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। एक लंबे अरसे बाद बाजारों में दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आए। दुकानदार दुकानों को खोलने और ग्राहकों के इंतजार में बैठे नजर आए। धीरे धीरे ही सही सभी व्यवस्था
पटरी पर आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रिंकू चौहान ने लाल का बाग नई बस्ती में घर घर बस्ती बस्ती जाकर लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। वहीं रिंकू चौहान ने कहा कि मैं देश का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक कर रहा हूं। मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। जम्मू में 35 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में पीएचई चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर पानी की सप्लाई नहीं देने व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के लोगों को पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत आ रही है कि लोग बगैर पानी के मर रहे हैं। 1-1 से 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सोई हुई है और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा के दिशा निर्देशानुसार जीएमसी जम्मू द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। जीएमसी के विभिन्न क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया है। ये अभियान कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेएमसी की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजोगिता सूदन के सुपरविजन में किया जा रहा है। जम्मू में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। ऐसे में पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि उनके विभाग के कर्मचारियों के लिए एक अलग टीकाकरण केंद्र बनाया जाए, जहां वो टीका लगवा सकें। उन्हें किसी भी केंद्र में टीका नहीं लगाया जा रहा है।